Praise the Lord. आइए हम सब उसकी ओर देखें. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर. इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं. तुझसा कोई नहीं है खुदा. तू हमें बढ़ा, तू हमारी अगुवाई कर. तेरे लिए रुके हुए हैं हम खुदा, तेरे वचन के लिए, तेरे आने के लिए. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड. सिर्फ तुझसे प्यार करते खुदा. We thank you for you inhabit the praises of your people. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू परमेश्वर जो तेरे लोगों की स्तुति आराधना में निवास करता है. We love you Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर. तुझसे प्यार है, तुझसे, तुझसे यारी है, तुझसे, तुझसे ही प्यार है, तुझसे, तुझसे यारी है, तुझसे. तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार. तेरे आने का मुझको इंतजार. यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है. यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार. कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के. तेरा इंतजार है. कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के. तेरा इंतजार है. यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है. यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार. तेरे आने का मुझको इंतजार. तेरे आने का मुझको
हम तेरे आने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, but we trust your timing, परंतु Jesus. हम तेरे समय पर विश्वास करते हैं। We ask you to help our hearts to become ready for your हम coming. मांगते हैं कि तू हमारे हृदयों को मदद करके हम तैयार रह सके, Strengthen our hearts. हमारे हृदयों को बलवान कर। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। We thank you for your word says that even if we say that our feet might slip, your mercy will hold us. हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा कलाम कहता है अगर तेरे पैर भी फिसल जाए परंतु तेरी अनुग्रह हमें थामे रहेगी। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते We हैं, worship you. हम तेरी We thank आराधना you for your करते हैं, mercy. तेरे अनुग्रह के लिए We शुक्रगुजार thank हैं। you for grace upon grace upon धन्यवाद grace. करते हैं अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु We यीशु। offer you this worship. ये आराधना हम तुझे चढ़ाते हैं, Accept it as a pleasing sacrifice. तुझे भावने वाली बलि अर्पण की नाई स्वीकार कर। In Jesus' name I pray. Amen. आमीन। We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। God has given us a grace that we may continue to meditate on these prophecies. परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया है कि हम इस रहस्यों पर, परमेश्वर के भविष्यवाणियों पर मनन करें। 10th chapter 8 to 11. प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 8 से 11 हम देखेंगे। This voice तो ये जो शब्द था which was speaking with John the apostle जो यूहन्ना प्रेरित से बात कर रहा था was from heaven. वो स्वर्ग से था। Now the same voice which told John to seal it up जो आवाज जिसने उससे कहा कि इन सभी बातों को तू गुप्त रख और मुहर लगा दे, and not to write it up, उसे लिख मत, that same voice was speaking with him again. वही आवाज उससे बातें कर रहा था। Go, take the small scroll that lies open in the hand of angel standing on the sea and on the land. जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली पुस्तक को ले ले। And he said, eat that. और उसने कहा कि उसे खा ले। So that voice was not the voice of any angel, वो आवाज किसी स्वर्गदूत का नहीं है, but that voice was the voice of God. पर वो आवाज परमेश्वर का था। Should we open Revelation 1st chapter क्यों ना and 18th verse? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 वचन। And alive and was dead, and behold, I am living forever and ever, and have the keys of death and hell. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। So that voice was speaking with John the apostle. वही आवाज यूहन्ना प्रेरित से बातें कर रहा था। It was not the voice of angel. वो स्वर्गदूत का आवाज नहीं है, It's the voice of God. वो परमेश्वर का आवाज है। And Revelation 10th chapter 9th verse says, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 9वां वचन कहता है, And I went to the angel and said, Give me the small scroll. मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा यह छोटी पुस्तक मुझे दे। That whenever we will hear God's voice, we should respond to it. जब कभी हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं हमें उसकी प्रतिक्रिया दिखानी John चाहिए। was so eager to do the voice of God that he got up and went up to that angel. और यूहन्ना प्रेरित इतना उत्सुक था परमेश्वर के आवाज को से पूरा करने के लिए, इसीलिए वो उठा और स्वर्गदूत के पास गया। So be always eager. तो हमेशा आप तैयार Be रहिए, always ready. आप हमेशा तैयार Be रहिए, always bold to do the word of God. हमेशा धैर्यवान रहिए परमेश्वर का कार्य करने के लिए। Do not fear. डरिए मत, Never fear to do according to his word. उसके वचन के अनुसार करने के लिए कभी भी नहीं डरना. Always be eager हमेशा उत्सुक रहिए to do his word. उसके वचन को करने के लिए। Immediately he went तुरंत वो गया, to that angel वो स्वर्गदूत के पास गया and said, Give me the small scroll. और उससे कहा कि ये छोटी सी पुस्तक मुझे दे दे। And that angel said, Take it and eat. उस स्वर्गदूत ने कहा कि ले ये खा ले।
whenever you take the word of God, इसका मतलब है जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं, take completely inside you. पूरी तरह से उसे अंदर लेना है। And he continued, और उसने आगे बोला, it will make your stomach bitter, but your mouth it will be as sweet as honey. यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। So that book is something which worked miraculously in your life. और वो पुस्तक ऐसा है जो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारी तरीके से काम करता है। If at all the book of God is kept before thee, you are called to eat it completely. परमेश्वर का अगर पुस्तक आपके सामने रखा गया है तो उसे आपको खा लेना है। You have to take it and eat it. आपको उसे लेना है You और have खा to लेना है fill your stomach with it. और उससे आपके पेट को भरना है। Jeremiah in 15:16 says इर्मया 15:16 में कहता है that I found your word and I ate them. Thy words was to me joy and gladness to my heart. For thy name is called upon me, and O Lord God of hosts. जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तो मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। The angel is saying, take it, और eat it, वो स्वर्गदूत उसे कह रहा था कि ले इसे खा ले, completely all that contained in it, take it inside you. जो कुछ इसमें लिखा है उसे अंदर ले ले। And when you will take it, it will make your stomach bitter. और जब तू उसे अंदर लेगा वो तेरे पेट को कड़वा कर देगा, But mouth will be filled with sweet as honey. पर तेरा मुख जो है मधु के समान मीठा हो जाएगा। That book worked powerfully. वो पुस्तक सामर्थशाली रीति से कार्य करता है। So he went and he took. वो गया और उसे ले लिया। And Gospel of John 16th chapter यूहन्ना 16 अध्याय and first 2 verses. और पहले 2 वचन कहते हैं, These things have I spoken to you, that you may not be scandalized. ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। They will put you out of the synagogues. Yeah, the hour cometh that whosoever killeth you will be killed, that he doeth a service to God. वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। So that's why they will be zealous to kill. इसीलिए वो बहुत ही उत्सुक होंगे आपको मारने के So लिए, because of word, कि वचन के कारण, because of Jesus, यीशु के कारण you have to go through many things. आपको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। Even though this is sweet as honey to your mouth, जबकि ये जो है आपके मुख में मधु के समान मीठा है, but when you go through it, पर जब आप इसमें से गुजरते when you हैं, practice it for yourself, जब आप अपने आप के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं, it will be so bitter to you. तो ये जो है आपके लिए बहुत ही कड़वा हो You have to जाएगा। go through many things. आपको बहुत सारे चीजों से गुजरना Walking पड़ेगा। with Jesus is a challenge in your life. यीशु के साथ चलना आपके लिए चुनौती बन जाएगी। That's why Jesus said, whosoever hate not his father, mother, brothers, sisters, and even his own life. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने माता पिता भाई बहन यहाँ तक कि खुद के जीवन को भी नफरत नहीं करता, he can't follow me. वो मेरे पीछे नहीं हो He can't सकता, be my disciple. वो मेरा शिष्य नहीं बन If you want to सकता। be his disciple, अगर आपको उसका शिष्य बनना है, you have to be ready for everything. आपको सब कुछ के लिए तैयार होना You have to पड़ेगा। prepare your heart to follow Jesus. जब आप अपने हृदय को बनाते हैं कि प्रभु के पीछे हो ले, Fear not. तो डरिए मत, Don't be afraid. डरिए मत। Don't be afraid of anything in your life. आपके जीवन में किसी बात से मत डरिए। If any problem may come, कोई भी समस्या क्यों ना आ you should जाए, not be afraid of anything. आप किसी भी बात से न डरे। We know many people are afraid of rain.
हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बारिश से डरते हैं, Many people are afraid of hot sun. बहुत सारे लोग गर्मी से डरते Many हैं, people are afraid of cold. बहुत सारे लोग ठंड से डरते हैं, Many people are afraid of many things. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से डरते Many हैं, people are afraid of relatives. बहुत सारे लोग सगे संबंधियों से डरते हैं, Many people do many things for a show off. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें दिखावट के Many लिए, people turn back. बहुत सारे लोग पीछे मुड़ Many जाते, people compromise. बहुत सारे लोग समझौता But करते हैं। here the word of God is saying, पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, if you want to follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं fear not. तो डरो मत, Fear no man. किसी मनुष्य से न डरो। Many people are afraid of many people. बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों से डरते हैं, But if you follow Jesus, पर अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, fear no one. किसी से मत डरिए, Be fearless. आप बिना किसी डर के रहिए, निडर Don't रहिए, compromise in your life. अपने जीवन में किसी के साथ समझौता न करें। Many people are caught up in so many things बहुत सारे लोग इतने सारे चीजों में अटके हुए हैं that they can't follow Jesus. कि वो यीशु के पीछे नहीं चल सकते, They can't do as Jesus wants them to do. और वो कुछ नहीं कर सकते जो यीशु उनसे चाहता है। If God wants to speak for him, अगर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए बोले, then if you don't speak, अगर आप नहीं बोलते, then you are disobeying. इसका मतलब है आप उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। Why you don't speak? आप क्यों नहीं बोलते? Why you don't follow Jesus? आप यीशु के पीछे क्यों नहीं Why चलते? you act which will not please God? आप ऐसा काम क्यों करते हैं जो परमेश्वर को खुश नहीं करता? Because you don't want to put yourself into trouble. क्योंकि आप अपने आप को समस्या में नहीं डालना चाहते। I looked at my mother. मैं मेरी माँ की ओर देखता था। My mother was not afraid of any situation. मेरी मम्मी किसी भी परिस्थिति से नहीं डरती थी। She was ready to get pastings from her husband. पति से मार खाने के लिए भी तैयार रहती थी। But she never stopped fellowship. पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सहभागिता में नहीं She आई। never missed fellowship. कभी भी वो सभा को मिस नहीं किया। She was always ready to run. हमेशा तैयार रहती थी भागने के लिए। Always be ready and eager to do what God speaks with you. हमेशा तैयार रहिए, जो परमेश्वर आपसे बातें करता है उसको पूरा करने के लिए। Don't be afraid. डरिए मत। People will not feed you. God feeds you. लोग आपको नहीं खिलाएंगे, परमेश्वर जरूर खिलाएगा। He is the one who blesses everyone. वह है जो हर एक को आशीष He देता है। said, look at the birds of the air. वो कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, They never sow nor reap. वो न तो बोते हैं न काटते हैं, But your Father पर आपका पिता feeds them all. उन सबों को खिलाता Then है। how much more you are precious. तो आप कितने बहुमूल्य है उसके So लिए। think that what God is speaking with you, तो ये विचार कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या बातें how कर रहा है precious you are in the sight of God. और कितने आप बहुमूल्य है उसकी नजर में। So satisfy Him. तो उसी को सिर्फ तृप्त Be कीजिए। ready to go through any situation. किसी भी परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हो Don't be जाइए। afraid. डरिए मत। Don't be afraid of doing according to the word. वचन के अनुसार करने के लिए डरिए मत। Don't be afraid of anything. किसी बात से न डरे। Or what will happen ओ क्या होगा if they will speak against me? अगर वो मेरे विरुद्ध बोले तो? They will do this and that. वो ये और वो करेंगे। What people will think. लोग क्या सोचेंगे? Don't think all that. इन बातों का आप ख्याल मत कीजिए। Be ready to serve God. तैयार रहिए परमेश्वर की सेवा करने के Be लिए। ready to give your life to God. अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए You तैयार don't know रहिए। what will happen when. आप नहीं जानते कब क्या होगा। Everything is under my power. कि सब कुछ मेरे सामर्थ्य के People अधीन think है। like that. लोग ऐसा सोचते हैं। And let us remember that rich man. आइए हम उस अमीर व्यक्ति को याद करें। He said, वो कहता है, oh my soul, हे मेरे प्राण, eat, drink and be merry. खा पी और ऐश कर। Why, you know? आप जानते हैं क्यों? His barns were filled with a lot of stock.
क्योंकि उसके जो खजाने थे ना बहुत सारे चीजों से भरे हुए थे। That's why he said, eat, drink, and be merry. इसीलिए वो कहता है खा पी और आनंद You know कर। what happened to him? अब जानते हैं उसे क्या हो He was गया, unable to eat, drink, and be merry. और वो न खा सका, न पी सका, न आनंद मना सका, Because that was the last night. क्योंकि वो रात तो आखिरी रात थी We उसकी। don't know when, what will happen. हम नहीं जानते कि कब क्या होगा, But let us be ready to serve God. पर आइए हम प्रभु की सेवा करने के लिए तत्पर रहे Don't miss opportunity to serve God. और परमेश्वर की सेवा करने का मौका खो न दे। Do what you can. वो सब करिए जो आप कर सकते हैं, Do whatever you can't. वो सब भी करिए जो आप कर नहीं सकते। Be eager to do. करने के लिए तैयार रहिए। Give yourself to do according to His word. अपने आप को दे दीजिए उसके वचन के अनुसार करने Today के लिए। is our day. आज हमारा दिन है, Now is our time. अब हमारा समय है, Now is the time to do. अब समय है, हमें करना है। That's why in Revelation 10:10 he said, इसीलिए प्रकाशित वाक्य 10:10 में वो कहता So है, I took the small scroll from the angel's hand and ate it. अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, And it was sweet as honey in my mouth. वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, But when I ate it, my stomach turned bitter. पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। Should we open Psalm 19 and 10? क्यों ना हम भजन संहिता 19:10 खोले। To be desired are they than gold, yeah, than much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले शत्ते से भी बढ़कर मधुर है। His word is so precious. उसका वचन इतना कीमती है, That is so precious. वो इतना कीमती है, That is precious than gold and silver. वो सोने और चांदी से बढ़कर It मधुर is है, so precious than fine gold. वो कुंदन से भी बढ़कर है, It is sweet as honey and honeycomb. वो मधु से और टपकने वाले शत्ते से भी बढ़कर मधुर है। Should we open Psalm 119, 1 or 3? भजन संहिता 119 और उसका 103। How sweet are your words unto my taste, yeah, sweeter than honey to my mouth. तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से मीठे हैं। I believe that small scroll is a word of God. मैं विश्वास करता हूँ कि जो छोटी सी पुस्तक है वो परमेश्वर का वचन That है, small scroll is to take it and practice it. और वो छोटी सी पुस्तक हमें लेना, खा लेना है We have to इसे, do according to it. और उसके अनुसार हमें काम करना है, His word is precious. क्योंकि उसका वचन बहुत ही कीमती है। It is precious than fine gold. वो कुंदन से भी बढ़कर कीमती है। We need to be very serious with His word now. हमें उसके वचन के साथ बहुत ही गंभीर होना है। Now. अब If we will not be serious now, अगर हम उसके साथ गंभीर नहीं होंगे then our tomorrow will be worst. तो हमारा कल जो है वो बेकार हो जाएगा, Very worst. बहुत ही बेकार। It may cost even your life. उसके लिए आपको जीवन क्यों न देना पड़े, Do according to His word. उसके वचन के अनुसार For कीजिए, Jesus said, क्योंकि यीशु कहता है whosoever loses his life for my sake जो कोई मेरे खातिर अपने जीवन खो देता है will gain it. वो उसे प्राप्त करेगा। Whosoever protects his life जो कोई अपने जीवन को संभाल कर रखता है will lose it. वो उसे खो देगा। This is a time ये समय है, we need to understand. हमें ये समझना We है, need to make it to our mind. ये हमारे मन में रखना We है। need to come with a readiness of mind and heart हमें अपने मन और हृदय की तैयारी में आना है that I am ready for everything.
कि मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ। Whatever may happen with me, मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, I am ready to do it. मैं तैयार हूँ वो करने के लिए। I am ready to do anything मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ for Lord's word. परमेश्वर के वचन के Even लिए। it cost my own life. उसके लिए मेरा खुद का जीवन क्यों न देना पड़े। To be serious with the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के साथ बहुत ही गंभीर होना है। Good or bad, अच्छा या बुरा, profit or loss, फायदा या नुकसान, whatever may happen with your life, आपके जीवन के साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, give your life for the word. अपने जीवन को वचन के लिए दे दो। Give your life for Jesus. यीशु के लिए अपना जीवन दे दो। Practice his word. उसके वचन पर काम करो। Should we open Revelation 1st chapter, क्यों ना हम खोले प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3rd verse. तीसरा वचन। Blessed is he that readeth, and they that heareth the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for time is at hand. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Or else नहीं तो you are not blessed. आप धन्य नहीं हैं। To be blessed, धन्य होने के लिए you have to read this word आपको इस वचन को पढ़ना है and you have to practice this word. और इस वचन पर मनन You करना have to है। do according to this word. आपको इस वचन के अनुसार करना है, Then you will be blessed. तो आप जरूर धन्य हो जाएंगे। Read it, इसे पढ़िए, handle it, इसको मनन कीजिए, be serious with it. इसके साथ गंभीर हो जाइए। So I took the small scroll from the angel's hand and ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा दी गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। Whatever may happen in your life, आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, many problems came in our life. हमारे जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं। My sister died in her young age. मेरी बहन उसके जवानी में वो मर गई, At the age of 23 or 24. 23-24 की उम्र में वो मर गई। Many accidents took place. बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। My dad was alcoholic. मेरा पापा पीता था। There was many a times while eating food, there was many problems. खाते समय बहुत सारी समस्याएं होती थी। Only one reason, एक ही कारण, because my mother reads Bible. इसलिए क्योंकि मेरी माँ बाइबल पढ़ती My थी। mother used to go for fellowship. मेरी माँ सहभागिता के My लिए mother जाती used थी। to pray. मेरी माँ प्रार्थना करती My थी। dad used to hate it. और मेरे पापा को वो नफरत था। You उससे। need to serve God. आपको परमेश्वर की सेवा करनी Whatever चाहिए। you will sow now, you will surely reap tomorrow. जो कुछ आज आप बोएंगे वो जरूर कल काटेंगे। You will reap a great harvest tomorrow. आप कल जरूर बहुत बड़े फसल की कटाई If you करेंगे। will sow for your flesh, you will reap death. अगर आप अपने देह के के लिए लिए बोएंगे तो जरूर मृत्यु का। काटोगे. If you sow for the spirit, अगर आप आत्मा के लिए बोते that हैं, means if you are eager to live for God, इसका मतलब है आप परमेश्वर के लिए जीवित रहने के लिए उत्सुक है। if you are giving yourself for the work of the Holy Ghost, अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा के कार्य के लिए दे देते if you are हैं, giving yourself for the thoughts of God, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए देते हैं, then surely you will have blessing. तो जरूर आपको आशीष You will have मिलेगी, life. आपको जीवन मिलेगा। Jesus said, यीशु ने कहा, whosoever loses his life for my sake जो कोई मेरे खातिर अपने जीवन को खोएगा will gain it. उसे वो प्राप्त Learn करेगा। to gain your life by giving your life for God. अपने जीवन को प्रभु के लिए देकर उसको पाना सीखिए. Learn to gain your life. अपने जीवन को
पाना सीखिए। by giving your life completely to Him. अपने जीवन को पूरी तरह से उसको सौंप कर जीना Or सीखिए, else you will lose it. नहीं तो आप खो Many बैठेंगे। people think they are secure. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सुरक्षित है। Man is not secure. मनुष्य सुरक्षित नहीं है। So, security is strong. इतनी सुरक्षा होती है, Still, फिर भी lizard makes its way. छिपकली अपना मार्ग बना लेती है And it is found in the palace of king. और वो राजा के महल में दिखाई देती है। God's protection is ultimate protection. परमेश्वर की सुरक्षा सबसे उत्तम सुरक्षा है। God gives life. परमेश्वर जीवन देता है। In John 10:10 he said, यूहन्ना 10:10 में वो कहता है, I have come to give you life and abundant life. मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने और वो भी बहुतायत का जीवन। If really you want to experience the abundant life, अगर सच में आपको बहुतायत का जीवन अनुभव करना है, then give your life to Jesus. तो अपने जीवन को उसे दे Do दीजिए according to it. और उसके अनुसार In कीजिए। 11th verse, 11वें वचन में, and they told me, तब मुझसे यह कहा गया, many voices spoke with John, बहुत सारे आवाजों ने यूहन्ना से बातें की, you must prophesy again about many people and nations and tongues and kings. तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। You want to prophesy for Jesus? अगर आप यीशु के लिए भविष्यवाणी करना चाहते हैं, First, live for Jesus. तो पहली बात तो आप उसके लिए जिए, Practice His word. उसके वचन को अपने जीवन में कार्य में लाओ, Practice His word. उसके वचन पर काम करो, Do according to it. उसके अनुसार करो, Then go and preach. तभी आप जाओ और प्रचार करो। God has called each one of you परमेश्वर ने आप में से हर एक को बुलाया है that you may prophesy. कि आप भविष्यवाणी करें, But before prophesying, पर भविष्यवाणी करने से पहले practice His word. उसके वचन पर आप काम कीजिए, Be serious with it. उसके साथ आप गंभीर रहिए, Live with it. उसके साथ जिए। Take the content of book in your life. जो कुछ उस पुस्तक में लिखा है वो सब अपने जीवन में ले Take लीजिए, it deep inside you. अपने जीवन में गहराई से उसे ले Don't लीजिए। leave that word. उस वचन को कभी मत छोड़िए। That content is complete encouragement. और वो जो लिखा है उस पुस्तक में वो बहुत ही सहन करने वाला है। Instructions are there. चेतावनियां दी गई है, Warnings are there. चेतावनियां है उसके अंदर, Life is there. जीवन है, Blessing is there. आशीषें हैं। You need to take that word seriously in your heart. आपको उस वचन को अपने हृदय में बहुत ही गंभीरता से लेना है That it may be heard in your ears. कि आपके कानों में वो सुनाई दे। आपको इसलिए नहीं दिया गया कि बस अपने अंदर छुपा कर रखो, But it has given you that it may hide it वो दिया गया है आपको कि आप उसे छुपा कर रखो and be familiar with that word. और उस वचन में एक हो जाओ, Be one with it. उसके साथ एक हो जाओ। It is a life. पर वो जीवन है, It continues to speak with you. वो आपसे लगातार बातें करता है। Give yourself. अपने आप को दे Be दीजिए, familiar with your master's word आपके मालिक के वचनों को जान लो, by reading it, eating it, and उसे practicing it. पढ़कर खाकर उस पर काम करते हुए Then witness for that word. तभी आप उस वचन की भविष्यवाणी कर सकते हो। We all हम सब should not only be a hearers सिर्फ सुनने वाले न बने and just readers या पढ़ने वाले and learners, और सीखने वाले, but we are called to be a effective workers. पर हम बुलाए गए हैं कि हम बहुत ही प्रभावशाली काम करने That वाले we may बने live up to His word. और हम उसके वचन के अनुसार जिए Inwardly digest that word. और अंदर उसके वचन को हम हजम कर सके, Take deep inside you. अपने अंदर गहराई से उस वचन को ले। God was saying, whom shall I send? परमेश्वर कह रहा था कि मैं किसको भेजूं Who shall go for us? और कौन हमारे लिए Then जाएगा। Isaiah shouted, तब यशायाह ने पुकारा,
Here I am. मैं यहाँ हूँ, Send me. मुझे भेज। We are standing at the end of the end days. हम अंतिम के अंतिम दिनों में खड़े हैं And God is saying, whom shall I send? और परमेश्वर कहता है कि मैं किसे भेजूं Who will go for us? और हमारे लिए कौन जाएगा। Today is your opportunity आज ये आपके लिए मौका है to shout aloud, कि आप जोर से चिल्लाए that be heard to him, कि वो उसे सुनाई दे and tell him, और उसे कहे here I am. कि मैं यहाँ पर हूँ, Send me, Lord. मुझे भेज I will प्रभु। go, Lord. मैं जाऊंगा It may be प्रभु, good or bad. वो अच्छा हो या बुरा हो, It may be road of roses or thorns. रास्ते गुलाब का हो या कांटों का हो. I will walk in it, Lord. मैं उस पर चलूंगा। In Mark 10:30 he said, मरकुस 10:30 में उसने कहा, but he shall receive 100-folds now in this time, houses, brethren, sisters, mothers, children, and lands with persecutions, and in the world to come eternal life. और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। But many are first shall be last, and the last first. पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले We होंगे। need to be serious with His word, हमें उसके वचन के साथ बहुत ही गंभीर होना है, not just blessings only. सिर्फ आशीष ही नहीं। Be ready to go through it. तैयार रहिए उसमें से गुजरने के लिए। Whatever may happen, Lord, कुछ भी क्यों ना हो जाए I प्रभु may get जी, food or not. मुझे खाना मिले या नहीं I मिले, may go through hungers or pain. मैं भूख और प्यास से क्यों न गुजरूं, I may go through any situation, Lord. किसी भी परिस्थिति से Any क्यों न trouble, गुजरूं, Lord. कोई भी समस्या क्यों नहीं, I'm ready. मैं तैयार हूँ। See Shadrach, Meshach, Abednego. देखो शद्रक मेशक अबेदनगो They were को, not afraid of fire. वो आग से नहीं डरे, They were ready to go through fire. वो तैयार थे आग में से गुजरने के लिए। Look at Daniel. दानियल की ओर He देखो, was ready to be thrown in the वो lion's den. तैयार था सिंह के गुफा में जाने Look के at लिए। all the disciples. हर शिष्य को देखो, They went through a lot of वो persecutions. बहुत सारे सत्ताओं से गुजरे, They were not afraid. पर वो डरे नहीं। You should not be afraid of anything. आप किसी बात से न डरे, You be ready. आप तैयार रहिए, Whatever may happen. कुछ भी क्यों ना हो Jesus जाए। clearly he said, यीशु ने साफ रीति से कहा, 100-folds of blessings you will get. 100 गुना आशीष आप पाएंगे। If you have given anything for Jesus, अगर आपने कुछ यीशु के लिए दे दिया, if you have left anything for Lord, अगर आपने कुछ यीशु के लिए छोड़ दिया and you followed Jesus, और यीशु के पीछे हो ले। a man of God came to India. एक परमेश्वर का दास भारत देश में His आया, name is William Carey, उसका नाम है विलियम कैरी। and he lost his wife. उसकी पत्नी मर गई, He lost his 3 children. उसके 3 Sons. बच्चे 3 बेटे मर He गए, lost everything, सब कुछ वो उसने खो दिया, but he never lost Jesus. पर यीशु को उसने नहीं खोया। If you hold on, अगर आप उसे पकड़े रहे, God will hold you. परमेश्वर आपको पकड़ेगा। Whatever situation it may be. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। Look at Peter. पतरस की ओर देखो, There were storms all around and a wind blew. चारों ओर तूफान थे, हवाएं थी, Holded on to Jesus. वो यीशु को पकड़े हुए था And he walked on water. और वो पानी पर चला। That same Jesus, वही यीशु when Peter was drowning in, जब पतरस नीचे डूब रहा था, he holded him. उसने उसे पकड़ लिया। That same Jesus is today ready for you. वही यीशु आज आपके लिए तैयार है And he will be with you tomorrow. और वो आपके साथ कल भी रहेगा। He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He त्यागेगा। will be with you to the end. वो अंत तक आपके साथ रहेगा। Matthew 19th chapter, मत्ती 19वां अध्याय 29th verse. 29 वचन। And everyone that forsakes houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and that are last shall be first. जिस किसी ने घरों या
भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। Not lose anything. आप कुछ भी नहीं खोएंगे। Whatever you will lose, जो कुछ आप खोएंगे, that will be negligible when you compare with what you are going to get. जो आप खोएंगे वो जो आप पाएंगे उसके तुलना में वो बहुत ही थोड़ा है। So be ready. तो आप तैयार रहिए। God has called you in these end of the end days. परमेश्वर ने आपको इस अंतिम के अंतिम दिनों में बुलाया है। Your qualification is preparation of your heart. आपकी क्वालिफिकेशन है आपके हृदय को बनाना। If your heart is ready, अगर आपका हृदय तैयार है you are qualified. तो आप काबिल है। If you are fearful, अगर आप डरपोक हैं you are gone. तो आप गए। Fearful are not fit. डरपोक उसके राज्य के लिए फिट नहीं है। Be ready. तैयार रहिए। Luke 4:4 Jesus said, लूका 4:4 में यीशु ने कहा, Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता, but by every word which comes out of the mouth of God. पर हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Have that word. उस वचन को लीजिए Eat this book. और इस पुस्तक को पढ़िए Do according to it. और उसके अनुसार कीजिए And then prophesy. और तब आप भविष्यवाणी You are कीजिए। called to prophesy. आप बुलाए गए हैं भविष्यवाणी करने You are के लिए end time prophets. और आप अंत समय के नबी हैं। He said, उसने कहा, Open your mouth wide and I shall fill it. अपने मुख को बहुत बड़ा चौड़ा खोलिए, मैं उसे भरूंगा। Your God is going to fill. आपका परमेश्वर उसे भरेगा। Be ready. तैयार रहिए। You are the royal priesthood. और आप राज्य की याजक गण हैं। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। You are priests of God. आप परमेश्वर के याजक हैं Don't turn away from that priesthood. और उस याजकत्व से पीछे ना मुड़े. Be ready. तैयार रहिए। Serve the Lord in season and out season. मौसम हो या ना हो, परमेश्वर की सेवा कीजिए। If everything is well with you or not, अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा है या नहीं, serve God. परमेश्वर की सेवा God कीजिए। loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Father, we thank you पिताजी, हम धन्यवाद करते for हैं each and everyone here. यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए। Thank you for you called with a special calling, धन्यवाद करते हैं कि तूने अद्भुत बुलावट से हमें बुलाया that they may be your priests. कि ये जो राजकीय याजक गण, Lord, anoint them परमेश्वर तू इन्हें अभिषिक्त कर, as they eat this book, Lord, जैसे ये इस पुस्तक को खाते as हैं, they meditate on it day and night, जैसे वो इस पुस्तक पर दिन रात मनन करते हैं, as they read it and hear it, और जैसे वो सुनते हैं और पढ़ते हैं, as they practice it, और जैसे वो इसके अनुसार काम करते हैं, let them be blessed. वो आशीषित हो जाए। As they prophesy, Lord, जैसे वो भविष्यवाणी करते हैं, let them be blessed. वो आशीषित हो जाए। Father God, पिता परमेश्वर, let them never fail in prophesying, वो कभी भी फेल नहीं हो जाए भविष्यवाणी करने में, because they gave themselves to do according to your word. क्योंकि उन्होंने अपने आप को तेरे वचन को पूरा करने के लिए दे दिया है। Let them never fail, Lord. वो कभी भी फेल नहीं हो जाए Let them be a good stewards in your house. और तेरे घर में अच्छे काम करने वाले बने, Let them be a good servants in your house, Lord. तेरे घर में अच्छे दास बने, Let your anointing be always upon them, Lord. और तेरा अभिषेक हमेशा उन पर आए, That no fear may ever stand against them. और कोई भी डर उनके विरुद्ध खड़ा ना हो No सके, power of darkness ever prevail against them. और अंधकार का कोई भी सामर्थ्य उन पर हावी ना हो, No death, no sickness may stand against them. कोई बीमारी मृत्यु उनके सामने खड़ा ना हो सके, Let them be empowered by you, Lord. और तुझसे वो भर जाए We तेरी thank you and सामर्थ we से। worship you, Master. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति We करते pray हैं, for their welfare, Lord. उनके भलाई के लिए हम प्रार्थना Let करते हैं। every schemes of the enemy which is against them be destroyed. शैतान की हर एक चाल जो उनके विरुद्ध है,
वो नाश हो जाए। Let everyone be filled with your treasures. हर एक तेरे खजाने से भर Let जाए, everyone be filled with your word. हर एक तेरे वचन से भर जाए, All that weapons comes against them, और हर एक हथियार जो उनके विरुद्ध आता है let them be destroyed. वो नाश हो जाए। Every tongue that speaks against them be condemned. हर जुबान जो उनके विरुद्ध बोलती है वो दोषी ठहराई जाए। We thank you and we praise you, Lord. हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते Thank you for प्रभु such a जी। great anointing which you kept for these end time prophets. धन्यवाद करते हैं अद्भुत अभिषेक जो अंत समय के इन नबियों के ऊपर तूने रखा है. Father, let them be filled with you. पिताजी वो तुझसे भर Let जाए, them be filled with your spirit. वो तेरे आत्मा से भर Let जाए, them be a people who will never prophesy without practicing. और ये लोग वह बने जो कभी भी बिना तेरे वचन का अनुभव लिए भविष्यवाणी ना करें. Let them never open their mouth without giving themselves completely to you, Lord. अपने आप को तुझे देने बिना वो कभी भी भविष्यवाणी न करे। Let them never ever be a false in front of anyone, Lord. कभी भी दूसरों के सामने झूठे न ठहरे। Let them be always right with you. हमेशा वो तेरे सामने सच्चे रहे। Let them be powerful workers when they are alone with you, Lord. जब वो अकेले में तेरे साथ है तो वो सामर्थशाली काम करे। Let them come in a power in light, Lord. वो प्रकाश में सामर्थशाली हो जाए। We thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते, तुझसे प्रेम करते Let हैं। all those who are hypocrites, और वो सभी जो ढोंगी है, all those who prophesy your word without practicing, वो सभी जो तेरे वचन को बिना अनुभव लिए तेरे वचन के अनुसार जिए बगैर जो भविष्यवाणी करते हैं, I know you will punish that wicked. मैं जानता हूँ कि तू उन दुष्टों को ना देगा। We thank you, Lord. हम धन्यवाद But करते you will हैं, reward the righteous. पर तू धर्मी को प्रतिफल देगा। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते Let हैं, all these righteous be blessed. ये सारे धर्मी आशीषित हो I जाए। plead the blood of Jesus on them. मैं यीशु मसीह के लहू को उनके ऊपर मांगता हूँ। Everything that is connected with them, हर चीज जो उनके साथ जुड़ी हुई है be whole. परिपूर्ण हो जाए, Let them be strengthened. वो सामर्थशाली हो Let जाए। them not be a people who give themselves to worries. और ये वो लोग न बने जो अपने आप को चिंताओं के लिए दे, But let them be a people पर ये लोग वह बने who will stand as a warriors in your kingdom. जो तेरे राज्य में योद्धा बनकर खड़े हो। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।